दोस्तों अभी से तकरीबन 15 मिनट पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नई जॉब ओपनिंग की जानकारी आई है। दिल्ली की तरफ से एक बड़ी भर्ती आ रही है। एमटीएस की पोस्ट के लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है और 464 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा इस भर्ती के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल वेबसाइट है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की और इसके वैकेंसीज के सेक्शन में हैं हम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 मई 2020 की तारीख में एक नया नोटिफिकेशन वैकेंसी के लिए आया है। इस डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि 27 मई 2020 यानी कि कल की तारीख में सेम नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यानी कि जो आज जारी किया गया यही नोटिफिकेशन सेम कल भी जारी किया गया था, लेकिन उसमें एक गलती कर दी गई थी या वट एवर आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने एक बड़ा चेंज किया है। जो कल जारी किया गया नोटिस था जो कि बदल दिया गया, जो कि गलत था, वट एवर जो भी था, लेकिन कल की वैकेंसी में 8वीं पास कैंडिडेट्स को एलिजिबल दिखाया गया था अप्लाई करने के लिए, साथ में 2 साल के अनुभव की ज़रूरत थी। लेकिन आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के। ये देखिए इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 28 मई 2020। राइट साइड में टॉप में आप देख सकते हैं ये डिटेल है। मैं एक एक करके सारे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं किसी भी भर्ती के वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ और जो भी डिटेल्स हैं वो सारी मैं 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है, जहां पर जाकर के आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट की तरफ से ये भर्ती की जा रही है। ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए डिप्लॉयमेंट है। ये पोस्ट की बात करें तो पोस्ट जो है ये पोस्ट है एमटीएस की, यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए ये भर्तियां की जा रही हैं। और कुल मिलाकर के अगर मैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करूं तो काफ़ी अच्छे पैमाने पर ये भर्तियां निकाली गई हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी भर्तियां निकाली गई हैं। कुल मिलाकर के 464 वैकेंसीज़ के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी भर्ती है ये, और लॉकडाउन के बाद तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस इसमें काफ़ी ज़्यादा आने वाली हैं। नोटिफिकेशन डेट की बात करें तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया राइट साइड में टॉप में आप देख सकते हैं 28 मई 2020 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.becil.com। इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 10वीं पास कैंडिडेट्स इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैटर ऑफ कन्फ्यूजन था वो हालांकि दूर हो चुका है। कल को सेम वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और मैं 1 सेकंड के लिए पिछले नोटिफिकेशन में आपको ले जाता हूँ और दिखा देता हूँ। देखिए ये कल का नोटिफिकेशन था और इस नोटिफिकेशन को आप अगर देखें तो यहाँ पर 8वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए और साथ ही 2 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई थी। तो ये अब नोटिस वैलिड नहीं है और जो नया नोटिस जारी किया गया है वो आज की तारीख में जारी किया गया है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो अगर आप कल के नोटिस को देख करके इसके लिए आवेदन करने वाले हैं तो थोड़ा रुक जाइए, आज की नई अपडेशंस आपके लिए जान लेना ज़रूरी है। हालांकि बेहतर होता कि अगर ये पुराने वाले नोटिस को हटा देते BCIL की ऑफिशियल वेबसाइट से तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो अदर स्किल्स की बात कर लेते हैं। 10वीं के बाद अलावा और कौन सी स्किल्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है, तो मैं बता दूं 10वीं के अलावा किसी भी प्रकार की कोई अलग सर्टिफिकेट या फिर स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होती है, जो पॉइंट होता है जानने के लिए, वो होती है सैलरी। सैलरी जैसा कि आप देख सकते हैं 14,842 14,842 रुपीज़ पर मंथ की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी पर मंथ। और इसमें एक और बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें TA, DA, HRA, CCA ये इंक्लूड हैं या नहीं।
तो देखिए, जब पर मंथ इन्होंने लिख दिया है और ये ओवरऑल अमाउंट इन्होंने मेंशन कर दिया है, मींस इसमें कोई भी दूसरा जो अमाउंट होता है वो एड ऑन नहीं होगा, कोई कन्वेंस नहीं मिलेगा, ये ही टोटल अमाउंट है जो आपको पर मंथ मिलने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अदर अलाउंसेस दोस्तों तब मिलते हैं जब सीपीसी की फॉर्म में आपको सैलरी ऑफर की जा रही होती है, दिखाई जा रही होती है नोटिफिकेशन में, जैसे कि 5,200 से 20,200 सीपीसी 7 लेवल 1 की सैलरी। तो इस तरीके से जब मेंशन किया जाता है तब आप समझ लें कि इसमें अब अलाउंसेस आपको अलग से मिलेंगे। लेकिन ये प्राइवेट जॉब है और प्राइवेट जॉब के अंदर सैलरीज सीपीसी की फॉर्म में आमतौर पर देखने को नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चल लेते हैं। तो एज, ये एक बहुत बड़ा चेंज मैंने देखा है आज की इस नोटिफिकेशन में दोस्तों, कि आज की ये जो नोटिफिकेशन है बीसीआईएल की तरफ से, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इसमें कोई भी एज लिमिट मेंशन नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, इस ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सभी एज ग्रुप के कैंडिडेट्स इन भर्तियों के लिए एलिजिबल हैं, ये माना जा सकता है। हालांकि 18 साल से कम आयु के कैंडिडेट्स इन भर्तियों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही नियम है कि प्राइवेट कंपनीज में किसी प्रकार की डिप्लॉयमेंट 18 वर्ष से कम आयु के कैंडिडेट्स के लिए नहीं की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। तो एप्लीकेशन मोड, यानी कि किस प्रकार से आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है। तो दोस्तों इसमें आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर के सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको भेजना है बाई पोस्ट। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। फ्रेशर 10वीं पास कैंडिडेट्स इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन मेथड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में, टेस्ट/इंटरव्यू। दोस्तों इसका अर्थ होता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पर निर्भर करता है कि बीईसीआईएल की तरफ से टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा या फिर इंटरव्यू। और जो मेरा अनुभव है इस भर्ती को लेकर के, और जो इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो है, इस वक्त नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा आने वाली हैं, इसीलिए आप मान के चलिए कि सैम्पलिंग करने के लिए टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू किया जाएगा। जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है, और दिल्ली के बाहर इसमें मेरे को नहीं लगता कि कहीं पर भी आपको जॉब के लिए जाना होगा, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर ही रहना है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है, वो दिल्ली से बाहर का नहीं होता है। जॉब नेचर की बात कर लेते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को समझना है। जॉब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है, और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। ये जो इस आपकी स्क्रीन पर है, इसमें कहीं पर भी टेन्योर या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जो टाइम पीरियड है ये मेंशन नहीं किया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी कैंडिडेट्स में से पूछते हैं कि क्या अगर हम दिल्ली से बाहर के कैंडिडेट हैं या दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं तो क्या इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं, आप देश के किसी भी हिस्से में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा सिर्फ एक लाइन की ओर, कि ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कि लोकल कैंडिडेट्स होंगे, प्रेफरेंस दिया जाएगा। देखिए ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, हाउएवर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लोकल कैंडिडेट्स, यानी कि दिल्ली के लोकल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल दिल्ली के ही कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, उन्हीं को भर्ती किया जाएगा, दिल्ली के बाहर के कैंडिडेट्स को भर्ती नहीं किया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। इसके अलावा एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये का आवेदन शुल्क रहेगा इन भर्तियों के लिए। और अप्लाई करने का इसमें जो तरीका है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर के आप एप्लीकेशन को फॉर्म को डाउनलोड कर लें और उसको भर के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को आप फ़ोटोकॉपी को इसके साथ लगाएंगे, सेल्फ अटेस्ट करना मत भूलिएगा, साइन कर लीजिएगा उस पर, और उसके बाद आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
लास्ट डेट की बात करें तो 15 जून 2020 इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट है। देखिए सबसे नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 जून 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर एक भर्ती से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इतना बड़ा कोई इसमें इशू नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप जब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स चूँकि लगाने पड़ेंगे, तो उस केस में 10th पास कैंडिडेट्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनका रिज़ल्ट आ गया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो अभी 10th में है जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है ऐसे कैंडिडेट्स इन भर्तियों के लिए फ़िलहाल आवेदन ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ीस भी होती है दोस्तों। तो कई बार ऐसा होता है कि अननेसेसरली आपका पैसों का नुकसान हो जाता है, तो वो चीज़ से आप थोड़ा सा बचें। नोटिफिकेशन नंबर मैं हमेशा बताता हूँ किसी भी भर्ती का, वो इसलिए बताता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये नोटिफिकेशन फेक नहीं है। इस वक्त आप देख सकते हैं फाइल नंबर BECIL/HR/EDMC/advertisement.2020/corrigendum, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर है इस भर्ती का। क्या आप एक से ज़्यादा भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि पूछा जाता है हर एक भर्ती के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं चूंकि एक ही भर्ती है सिर्फ, तो इसीलिए अपने आप में ये सवाल कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता कि एक से ज़्यादा भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। एक ही वैकेंसी है 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए, सभी आवेदन करें, जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स हो सकते हैं इसके लिए आवेदन करें। आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। जॉब रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर मैं अब आखिरी टाइम पर आपको दो इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा कि क्यों ये जॉब इम्पॉर्टेंट है और क्यों ये जॉब इम्पॉर्टेंट नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आपको बता देता हूँ। नंबर 1, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है दोस्तों, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब का कभी भी कोई विशेष तौर पर भरोसा नहीं होता। तो अगर मैं अपने बिल्कुल सही मैं राय आपको दूं तो आप इस जॉब को कर लें, लेकिन आप इस जॉब को अपना करियर सोच करके अगर आप करने की सोच रहे हैं तो आप ऐसा ना करें। करियर इसमें नहीं है। 1 साल 2 साल हार्डली 3 साल तक जॉब रहेगी, उसके बाद एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो लेकिन आप कुछ भी कभी ज़िंदगी में प्लानिंग नहीं कर सकते कि हाँ 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, उसके बेसिस पर आप कुछ प्लान नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, इसीलिए मैं इसको 5 में से 4 पॉइंट देता हूँ। लेकिन अभी 1 पॉइंट और आधा पॉइंट और कटेगा इसमें, और वो है इसमें सैलरी का। जो इसमें सैलरी ऑफर की जा रही है वो थोड़ी कम की जा रही है, थोड़ी बेहतर हो सकती थी। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें तो 19,000 से कम सैलरी नहीं मिलती है 10th पास कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पर जो सैलरी ऑफर की जा रही है वो 14,842 रुपये की जा रही है। तो आधा पॉइंट इस चीज़ का और काट लेते हैं तो 3.5 मैं इसको फाइनल रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5। आखिरी डिसीजन आप लोगों का है दोस्तों। मेरी तरफ से आपको इस भर्ती के लिए ऑल द बेस्ट। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है इस भर्ती से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ लें वीडियो के नीचे कमेंट करके, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को इस भर्ती के लिए ऑल द बेस्ट।